लगातार मिल रही हार को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है, लेकिन असलियत क्या है उसका खुलासा कांग्रेस के ही दिग्गज लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के लोग बता रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके नहीं बनी है। दर्शकों, हार से परेशान राहुल गांधी इतने तिलमिलाए हुए हैं कि चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आकर सबूत दीजिए, तब बोल रहे हैं कि मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, मेरा वचन ही शपथ पत्र है। लेकिन असलियत क्या है वो आप इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे। दर्शकों, कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे उनकी दूसरी पीढ़ी अब कांग्रेस से किनारा कर रही है। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका परिवार एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, लेकिन इनके बच्चों का मोह कांग्रेस से हट गया और वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि बीजेपी का नेतृत्व देश हित की बात करता है, जनहित की बात कर रहा है। वो सिर्फ सत्ता के लिए भूखा नहीं है, नहीं तो जनता का कुछ भला करना चाहता है। वो सिर्फ स्वामी भक्ति में लीन नहीं रहता, बल्कि यहाँ जो वो मेहनत करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका जीवंत उदाहरण है। लेकिन अब भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस लगभग हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके बनी है, लेकिन कांग्रेस के लोग ही समय समय पर पीएम मोदी की तारीफें करके बता देते हैं कि पीएम मोदी देश हित से बेहतर काम कर रहे हैं। शशि थरूर भी कई बार मोदी सरकार की तारीफें कर चुके हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता ही पीएम मोदी के मुरीद हैं, तो आम जनता उनका समर्थन कर रही है, तो इसमें हैरानी की नहीं होनी चाहिए। ऐसे में असलियत क्या है वो गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता के सुपुत्र ने बता दिया। दरअसल सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पीएम मोदी की लीडरशिप और उनकी सरकार की जमकर सराहना की है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके नेतृत्व की उन्होंने खूब तारीफें की और ये भी कहा कि उन्होंने देश को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला है। पीएम मोदी के साथ साथ फैसल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी खूब प्रशंसा की। उन्होंने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार की शान में किस तरह से कसीदे पढ़े, उससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक बार फिर कशमकश शुरू हो गई है। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता जो केंद्र सरकार को चला रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं ने महान कार्य किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शानदार लीडरशिप दिखाई और हमारे देश को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। फैसल की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप कस रही है। अहमद पटेल के बेटे ने ये कहा कि मेरा जयशंकर जी के प्रति बहुत आदर है। मोदी जी कैसे ब्यूरोक्रेट्स को चुनते हैं, उन्हें नेता बनाते हैं और मंत्रालयों का रोल दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है अभी भी नेता देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा फैसल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की खुद की दुनिया चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आता कहां जाए कैसे जाए। इसी वजह से बीजेपी पूरा कंट्रोल चाहती है, वो सभी पार्टी को बंद करना चाहते हैं। सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन राहुल जी निडर हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह से अहमद पटेल के बेटे ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उससे राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा कि पीएम मोदी देश हित में जो बेहतर काम कर रहे हैं उससे उनकी जीत हो रही है, न कि चुनाव आयोग के साथ सेटिंग की वजह से। वहीं कर्नाटक के सहकारिता मंत्री रहे कांग्रेस के ही नेता के.एन. राजन्ना ने भी कहा था कि मतदाता सूची में विसंगतियों, जिन्हें राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवापुर निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी बताया था, कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान हुई थी। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस के ही लोग उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें